गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, यानी छठी कक्षा के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक। इसी पुस्तक का 7वां पाठ जिसका शीर्षक है समुद्र तट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रश्न संख्या 2 और 3 बनाना सीखा। आज हम लोग इसी पाठ का प्रश्न संख्या 4 को हल करना सीखेंगे। लिखा हुआ है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर एक शब्द ध्यान देने योग्य है, मंजूषातः लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध शब्द होगा मंजूषात। त में विसर्ग नहीं, हलंत होगा। ये पंचमी विभक्ति है और मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स, बक्सा। तो मंजूषात यानी बक्सा से, बॉक्स से। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, बालुकागृहम्, कन्याकुमारी तटे। और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच बीच में खाली स्थान है। उसी खाली स्थान में शब्दों को भरना है और शब्द हमें कहाँ से लेना है, ये जो बॉक्स बना हुआ उससे। क नंबर में देखिए, जनाः डैश समुद्र तटम आगच्छन्ते। रिक्त स्थानों में बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ही छांटकर एक शब्द भरना है। तो पहले आप इन शब्दों का हिंदी अर्थ समझेंगे तो आपको भरने में आसानी होगी। देखिए क्या लिखा हुआ, बंगोपसागरः अर्थात बंगाल की खाड़ी। तो जना बंगाल की खाड़ी समुद्र तटः आगच्छन्ति, ये उचित नहीं लग रहा है, तो हम दूसरा शब्द देखेंगे। प्रायद्वीपः यानी प्रायद्वीप, ये भी नहीं होगा। पर्यटनाय, पर्यटनाय का अर्थ होता है, शब्द है पर्यटन, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो ये हो गया पर्यटनाय यानी घूमने के लिए। तो यही शब्द यहाँ पे उचित होगा। जनाः पर्यटनाय समुद्र तटम आगच्छन्ते, यानी लोग यहाँ घूमने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। तो शब्द खाली स्थान में आप भरिए पर्यटनाय। ख नंबर, भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देश कहलाता है, भारत देश क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। आप पाठ खोलिए, पाठ में भी ये दिया हुआ है कि भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? आपने इतिहास में ही पढ़ा होगा। जो स्थल भाग 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और हमारा भारत देश भी 3 ओर से जल भाग से ही घिरा हुआ है। एक ओर अरब सागर है, एक ओर बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर है। तो इसीलिए भारत देश को भी प्रायद्वीप कहा जाता है। तो खाली स्थान में आप भर दीजिए प्रायद्वीपः। ग नंबर, सागराणां संगमः डैश भवति। इसका हिंदी है कि सागरों का संगम खाली स्थान होता है। कहाँ पे होता है सागरों का संगम? तो कन्याकुमारी तट पर सागरों का संगम होता है। इसलिए यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा? कन्याकुमारी तटे। पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब देखिए घ नंबर, बालकाः डैश रचयन्ति। आप जब पाठ पढ़ेंगे उसमें आसानी से इसका उत्तर मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा बालुकागृहम्। वाक्य बनेगा बालकाः बालुकागृहं रचयन्ते। अब है अगला प्रश्न, अंग, भारतस्य पूर्व दिशायां डैश अस्ति। इसका हिंदी है भारत के पूर्व दिशा में खाली जगह है। तो भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे खाली जगह स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? बंगोपसागरः। तो बच्चों, ये प्रश्न संख्या 4 भी आप बनाना सीख गए। अगले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 5 बनाना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों।